लेकिन मैं जैसे जंगल में आगे बढ़ा शेर मेरे सामने। मोदी जी बेफालतू की आप फेंकते रहते हो, कोई सही किस्सा सुनाओ, यह किस्सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने शेर आ गया, फिर आपने क्या किया? लालू जी मेरे हाथ में छाता था, जैसी छाता मैंने शेर को दिखाया, शेर रफू चक्कर। और लालू जी एक बात बताऊं, अगर मैं कोई भी किस्से या कहानी सुना रहा करूं तो तुम बीच में तो बोला मत करा करो। देखो राहुल, योगी जी, अखिलेश कितनी शांति से बैठ के आराम से मेरे किस्से और कहानी सुनते हैं। मोदी जी वो हाथी वाला किस्सा सुनाना, आपका हाथी वाला किस्सा मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा राहुल, वही वाला किस्सा जो एक हाथी आता था और केजरीवाल की सारी फसल खाकर चला जाता था। हाँ मोदी जी वही वाला किस्सा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जो वही वाला। देखो वैसे तो तुम लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं दोबारा सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले जो अपने गांव के पीछे तालाब है, उसके किनारे पर तुम्हें मालूम ही है केजरीवाल जी का एक खेत है, वो उन्होंने नया खरीदा था। और केजरीवाल जी ने खेत को खरीद कर पहली फसल गन्ने की लगाई, लेकिन रात में एक हाथी आया, उनके सारे के सारे गन्ने खाकर चला गया। फिर उन्होंने गन्ने की फसल लगाई, फिर हाथी खाकर चला गया। तो मोदी जी आगे भी तो बताओ, आगे क्या हुआ? केजरीवाल जी की गन्ने की सारी फसल हाथी खा गया, फिर आपने क्या किया उस हाथी का? इसी से परेशान होकर केजरीवाल जी मेरे पास आए और बोले, मोदी जी इन हाथियों से किस तरीके से बचा जाए। मैंने कहा इतनी सी बात है, इस बार तुम गन्ने की फसल लगाओ, तुम्हारी गन्ने की फसल हाथी नहीं खाएंगे। तो मोदी जी आपने इस बार क्या किया, कुछ तो बताओ, कौन सा तरीका अपनाया आपने? अखिलेश कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया मैंने, एक ट्रक ईंट और बालू मंगवाई और केजरीवाल जी के खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। अब देखो उनके खेत में फसल भी होती है, हाथी भी नहीं आते, चारों तरफ घर बना हुआ है खेत का। मोदी जी मुझे मालूम है, केजरीवाल जी एक बार मिले थे, मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे जितने का मैंने ये खेत खरीदा था उससे दुगनी कीमत में मोदी जी ने इस खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। दीवार बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, जिसका कर्जा आज तक मैं चुका रहा हूँ। और भाई लोगों, मोदी जी समझ में नहीं आ रहा है अपने इस वाटर पंप में हुआ क्या है, ये पानी क्यों नहीं दे रहा है सही तरीके से। एक तो इतनी मुश्किल से अपना लोग इस वाटर पंप डीजल इंजन को यहाँ खेत पर खींच कर लाए, और यहाँ आकर जैसे ही अपना लोगों ने इसे चलाना शुरू किया, ये तो पानी दे ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये खराब हो गया। राहुल ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी ये वाटर पंप कैसे खराब हो जाएगा? अभी परसों तो मैंने गाँव के पीछे वाले 2 बीघा खेत में इस वाटर पंप से सिंचाई की थी। राहुल मैं वाटर पंप में पानी डाल रहा हूँ, तुम जरा डीजल इंजन को स्टार्ट करना, देखते हैं इस बार पानी आ जाएगा शायद वाटर पंप से। मोदी जी लगता है मुझे आपका ये वाटर पंप डीजल इंजन खराब हो गया, ये तो पानी दे ही नहीं रहा। 2 घंटे से तुम इसको ठीक करने में लगे हुए हो, अभी तक तो इसने पानी दिया नहीं है, लगता है खेतों की सिंचाई नहीं हो पाएगी। क्या करें अखिलेश, केजरीवाल जी का वाटर पंप मंगा लें? वाटर पंप से सिंचाई करने के मोदी जी भी पैसे लेंगे और केजरीवाल जी भी पैसे लेंगे। मोदी जी का ये वाटर पंप खराब हो गया तो केजरीवाल जी का वाटर पंप मंगा लेते हैं। लालू जी आपको तो आफत रहती है, मोदी जी इतनी मेहनत से इस वाटर पंप को यहाँ पर खेत पर खींच कर लाए, तो कम से कम इन्हें ठीक तो कर लेने दीजिए। हाँ, जब इनका वाटर पंप नहीं पानी दे पाएगा तो केजरीवाल जी का वाटर पंप मंगा लेंगे। राहुल कैसे खड़े पड़े हो, इस डीजल इंजन को स्टार्ट करो, खड़े होने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी मुझे इस डीजल इंजन को स्टार्ट करते करते मेरा हाथ थका जा रहा है, लेकिन वाटर पंप में से पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं वाटर पंप में से पानी कब आएगा। राहुल पानी आएगा, आएगा जरूर आएगा, डीजल इंजन को बार बार बंद करके बार बार स्टार्ट करते रहो, एकदम पानी आ जाएगा इस वाटर पंप से। और जब वाटर पंप से पानी आ जाएगा खेतों की सिंचाई शुरू हो जाएगी। लालू जी ज्यादा आवाज मत करो, थोड़ी देर रुके रहो, अगर मेरे वाटर पंप में से पानी नहीं आएगा मैं खुद यहाँ से वाटर पंप को हटा के ले जाऊंगा, फिर केजरीवाल जी के वाटर पंप को मंगा लेना। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे वाटर पंप में से पानी आ जाए, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। खेत पर आते ही वाटर पंप चलाते ही तुरंत वाटर पंप में से पानी आने लगता था, पता नहीं वाटर पंप में से पानी क्यों नहीं आ रहा है, लगता है मेरा वाटर पंप खराब ही हो गया। लालू जी तुम केजरीवाल जी का ही वाटर पंप मंगा लो। राहुल चलो अपने वाटर पंप को यहाँ से ले चलती हैं। और जी अपना लोग क्या करे, बारिश हो नहीं रही है, राहुल भैया तो डीजल इंजन वाटर पंप खरीद कर ले आए, इनकी तो फसल हरी भरी हो गई, जबकि बराबर में अपने खेत बंजर पड़े हुए हैं। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक क्या करा जाए, ऐसी बैठना पड़ेगा, और पैसा है नहीं तो अपना लोग भी वाटर पंप खरीद कर ले आते, अपनी फसल भी राहुल भैया की तरह हरी भरी हो जाती। अखिलेश ये बताओ बारिश के इंतजार के अलावा क्या कर सकती हूँ, पैसा कराए सारा काम, पैसा ही नहीं
नहीं है जब हाथ में, तो अपना लोग क्या करोगे? इंतजार करो, एक ना एक दिन बारिश होगी, अपनी भी फसल राहुल की तरह हरी भरी हो जाएंगी। राहुल तो देखो अपने वाटर पंप से खेत में सिंचाई भी कर रहा है और साथ में खरपतवार की स्प्रे भी कर रहा है। अब राहुल के पास पैसे थे, वाटर पंप ले आया, अपना लोग कैसे वाटर पंप खरीदे इतना महंगा? मोदी जी इतना महंगा भी वाटर पंप नहीं है जो आप नहीं खरीद पा रहे हो। ये वाटर पंप 30,000 रुपए का मिला है। अब हालांकि मेरा एक बार पैसा चला गया, अब हमेशा के लिए वाटर पंप हो तो गया। अब बारिश हो ना हो उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर तुम लोग अकेले अकेले वाटर पंप नहीं खरीद पा रहे हो तो मोदी जी, अखिलेश और योगी जी मिलकर तीनों लोग वाटर पंप खरीद लो। ये देखो योगी जी भी आ गए। मोदी जी, राहुल की बात तो मेरे समझ में आ रही है। ये वाटर पंप 30,000 का मिल रहा है। 30,000 रुपए अपना लोग इकट्ठे तो खर्च कर नहीं सकते, इसीलिए 10,000 रुपए मैं दे देता हूँ, 10,000 रुपए अखिलेश दे देगा, 10,000 रुपए आप दे दो, तीनों लोग मिलकर वाटर पंप को खरीद लेते हैं। चलो योगी जी, वाटर पंप तो खरीद लेते हैं, फिर ये बताओ पहले सिंचाई कौन करेगा, मैं या तुम या अखिलेश? अरे मोदी जी, ऐसे कैसे वाटर पंप खरीद लेते हैं? पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं तो 10,000 रुपए भी नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम लोगों को दोनों को वाटर पंप खरीदना, खरीद लो, 15,000 रुपए डाल लो। मैं तो भगवान भरोसे हूँ, एक ना एक दिन बारिश होगी। वैसे राहुल भैया, खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो? अखिलेश खरपतवार के बारे में पहले सोचने लगे, पहले बारिश हो जाए उसके बाद अपने खेत में धान की रुपाई तो शुरू करो। चलो ऐसा करते हैं, जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक तुम मेरे वाटर पंप से अपने खेत में पानी भर के धान की रुपाई कर लो, क्योंकि अखिलेश तुम्हारा खेत मेरे खेत के बराबर में है। लो अखिलेश, तुम्हारा तो काम हो गया। राहुल ने अपने वाटर पंप से तुम्हारे खेत में सिंचाई करने के लिए कह दिया। अब बारिश हो ना हो तुम्हें क्या चिंता है? चिंता तो हमें है। योगी जी, अपना लोग भी वाटर पंप खरीद लाते हैं। तुम सब लोग किधर देख रहे हो? इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। लालू जी, आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करो। राहुल सर जी, हम अच्छी तरीके से देख तो रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ भी रहे हैं। और मोदी जी, आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया? राहुल सर जी, एक बात बताइए, आपने 2 का पहाड़ा तो पहले याद कराया नहीं है, एकदम आप 3 का पहाड़ा याद कराने लगे। ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप क्लास में? अच्छा मोदी जी, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको 2 का पहाड़ा याद है, आपने कहा था याद है, तो मैंने कहा था चलो 3 का पहाड़ा याद करके लाना, कल को मैं सुनूंगा। राहुल सर जी, आप भी अजीब बात करती हो। आपने कहा कि 2 का पहाड़ा याद है, मैंने कहा याद है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक याद है। मुझे 2 का पहाड़ा 8 तक याद है, बस 8 के बाद 2 का पहाड़ा याद ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान जी, एक बात बताओ, पृथ्वी कैसी है? राहुल सर जी, अब तो पृथ्वी सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो? अरे मेरे पड़ोस में पृथ्वी रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अब ठीक है, कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया था, लेकिन अब ठीक है। अरे शिवराज सिंह जी, कैसी आप अजीब बात करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ पृथ्वी गोल है या चपटी है? इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जिस पे अपना लोग रह रहे हैं। राहुल सर जी, आज पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, कबड्डी का खेल करा दो बाहर ग्राउंड में। चलो चलते हैं, कबड्डी खिला दो आज, हमें बड़ा मजा आएगा कबड्डी का खेल खेलते हुए। अखिलेश, तुम्हें तो खेल ही पसंद है, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अच्छा अखिलेश, चलती का नाम गाड़ी, इस मुहावरे का उदाहरण देकर समझाओ। इसका मतलब आप कबड्डी का खेल नहीं खिलाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपके मुहावरे का उदाहरण दे देते हैं। वो देखो राहुल सर जी, अपने स्कूल के गेट के बाहर रोड पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, वो चल रही है, इसीलिए उसका नाम गाड़ी है, इसी को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अच्छा योगी जी, अब आप बताओ। देखो राहुल सर जी, इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आज कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ। कल को मैं याद करके आऊंगा और सब कुछ सुना दूंगा आपको। मोदी जी, आपके हाथ की बनी हुई चाय पीकर मजा आ जाता है, लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी चाय में ऐसी क्या बात होती है जो इतनी अच्छी लगती है? योगी जी, तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो, जब से मैंने ये चाय की दुकान खोली है, तब से मैंने बकरी के दूध की चाय बनाई है, इसीलिए चाय का टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि मैं बकरी के ही दूध की चाय बनाता हूँ, भैंस के दूध की चाय बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। राहुल, तुम बहुत देर लगाते हो अपनी बकरी को यहाँ पे लाने में। चलो जल्दी जल्दी बकरी से दूध निकालो, चाय बनाने के लिए दूध भी खत्म हो गया। मोदी जी, बेफालतू की तो बात किया मत करा करो। एक तो ये बकरी आपकी चाय की दुकान पर आने के लिए काफी नखरे करती है, बड़ा मुश्किल से आती है, और मैं घर से बकरी का दूध निकाल के लाता हूँ आपके पास, तो आप लेते नहीं हो, कहते हो मेरे सामने ही बकरी का दूध निकाल के दो। राहुल, तुम भी बेफालतू की बात मत किया करो। तुम जब भी बकरी का दूध घर से लाती हो, बिल्कुल पतला दूध होता है, और जब मेरे सामने यहाँ पे बकरी का दूध निकालते हो तो बिल्कुल गाढ़ा दूध होता है। अभी देखो तुम्हारे सामने ही योगी जी
मेरी चाय की तारीफ ही कर रहे थे। यही दूध अगर तुम घर से बकरी का निकाल के लाए होते तो पानी मिला के लाए होते और चाय में इतना मजा होता नहीं। मेरे यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग चाय पीने के लिए आते हैं। अगर मैं इस बकरी के दूध के खरे पैसे देता हूँ तो खरा दूध भी तो लूंगा, मतलब प्योर दूध लूंगा मैं। मोदी जी आपको बहम लगता है बेफालतू का। मैं घर से कोई पानी मिला के लाता हूँ दूध में, और खरा पैसा क्या क्या अलग से मुझे पैसे दे रहे हो? अलग से दे नहीं रहा हूँ पैसे। बकरी का दूध गांव में सब लोग 100 रुपए लीटर बेच रहे हैं और मैं तुम्हारी बकरी का दूध 150 रुपए लीटर लेता हूँ। मोदी जी वाकई में आप प्योर दूध की चाय बनाते हो। अरे भैंस की दूध की चाय तो सभी लोग बेचते हैं, लेकिन बकरी के दूध की चाय बहुत ही कम लोग बेचते हैं। अखिलेश, बहुत कम लोग नहीं बेचते हैं, मैं ही बकरी के दूध की चाय बेचता हूँ, क्योंकि बकरी का दूध मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सब लोग बकरी के दूध की चाय बनाकर नहीं बेच सकते। अब देख रहे हो मैं राहुल से बकरी को अपनी दुकान पे ही बुलवा के दूध निकलवाता हूँ। प्योर दूध मिलता है, चाय अच्छी होती है। मोदी जी चाय अच्छी होती है तो चाय भी तो आप एक कप 50 रुपए की बेचते हो, बेहिसाब महंगी चाय बेचते हो। लेकिन क्या करें, चाय तुम्हारी अच्छी है इसीलिए पीना पड़ता है। और इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या बात है बताओ, ये मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल जी अचार लेके कैसे बैठे हुए हैं? इंस्पेक्टर योगी जी मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा अजीब केस आया है आज सामने। ये तीनों लोग अचार से भरी हुई टब लेके आए। सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या अचार अपने लिए लाए ये? अरे अपने लिए नहीं लाए, इनका आपस का ही झगड़ा है। अब मोदी जी से ही सुनो। मोदी जी आप लोग यहाँ पे क्यों आए, पूरी बात बताओ। अखिलेश सर जी आप भी कितनी बार बात को सुनोगे? 3 बार मैं आपको पूरी बात बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर से सुनना चाह रहे हो। अरे मोदी जी अब योगी जी, लालू जी और अमित शाह सर जी आ गए, इन्हें पूरी बात फिर से बताओ। मैं तो सुन ही चुका हूँ, आपके मुंह से ये सुनेंगे। अब सर जी मैं आपको क्या बताऊं, हम तीनों लोग आराम से घर बैठे थे। मैं, राहुल और केजरीवाल जी, अचानक अचार खाने का मन हुआ तो हमने सोचा तीनों मिलके चलो अचार बनाते हैं। अब अचार बनाना तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन जब अचार बन के तैयार हुआ तो राहुल कह रहा है आधा अचार मैं लूंगा इस टब में से और जो बाकी आधा बचेगा वो तुम दोनों बांट लो, यानी कि मैं और केजरीवाल जी। केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं कि आधा अचार मैं लूंगा, बाकी आधा बचा हुआ अचार मोदी जी और राहुल जी आप बराबर बराबर भाग में बांट लो। और कह तो मैं भी यही रहा हूँ कि अचार तो इस टब का आधा मैं लूंगा, बाकी आधा बचा हुआ अचार राहुल और केजरीवाल में बांट दो। चिंता तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये बताओ इस अचार को बनाने के लिए कच्चे आम कौन लाया था? योगी सर जी 5 किलो कच्चे आम में लाया था, इसीलिए तो मैं आधा अचार मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरा हक ज्यादा है। आम के बगैर अचार बन जाता। और बाकी का सामान, मिर्च मसाले इसमें डालने के लिए कौन लाया था? अमित शाह सर जी, मिर्च मसाले और तेल डालने के लिए इस अचार में मैं लाया था, इसीलिए तो इस अचार पे मेरा हक ज्यादा है, इसीलिए मैं आधा अचार मांग रहा हूँ, यानी कि 50% अचार मेरा और 25% अचार इन दोनों का। लेकिन मोदी जी जो क्लियर बात है वो बिल्कुल नहीं बता रहे हो। अरे तुम दोनों तो सामान लाए हो, लेकिन इस अचार को बनाया तो मैंने है, इसीलिए मेरा हक ज्यादा है इसमें। आधा अचार मैं लूंगा, बाकी आधे में से तुम दोनों बांट लो। अमित शाह सर जी ये अचार फिर बटेगा कैसे? ये तो बड़ा चिंता की बात है। लालू जी आप भी अजीब बात करते हो। ये अचार से भरी हुई पूरी की पूरी टब अपने पास रख लो, अपना पूरे महीने भर का खाने का इंतजाम हो जाएगा और इन्हें यूं ही भगा दो। इन्हें कुछ लगता नहीं है अचार के लिए आपस में झगड़ रहे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।